नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे और आपके घर, हमारे पूरे परिवार और पूरे देश की सेहत से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेंगू की। जुलाई 2026 में भारत सरकार की रेगुलेटरी बॉडी सीडीएससीओ ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। लेकिन दोस्तों, वैक्सीन पर चर्चा करने से पहले हमें ये बात समझना होगा कि आखिर ये डेंगू भला क्या है, ये फैलता कैसे है और जब ये किसी को होता है तो शरीर के अंदर क्या क्या तबाही मचाता है। तो चलिए आज बिल्कुल आसान भाषा में पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों, समझिए बात को। डेंगू एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। ये किसी बैक्टीरिया से नहीं बल्कि डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसे डीएनवी कहते हैं। अब बात आती है कि यह फैलता कैसे है। यह वायरस खुद उड़कर आपके पास नहीं आता, इसे फैलाने का काम करता है एक विलेन, यानी एडीज इजिप्टी। यह एक मच्छर है, इसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर पर सफेद और काली धारियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, यह मच्छर आमतौर पर दिन के समय काटता है और साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। जब यह मच्छर किसी डेंगू पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में आ जाता है, और फिर जब वही संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस उसके खून में ट्रांसफर हो जाता है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज, तेजी से बढ़ते शहर, पानी का जमाव और मच्छरों के बदलते स्वभाव के कारण भारत में डेंगू अब सिर्फ एक सीजनल बीमारी नहीं बल्कि पूरे साल का सिरदर्द बन चुका है। दोस्तों, डेंगू को साधारण बोलचाल में हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बदन में असहनीय दर्द होता है। इसके लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 10 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। अचानक तेज बुखार आना, सिर में और आंखों के पीछे तेज दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में भयानक दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना। डेंगू वायरस के 4 अलग अलग रूप होते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में सीरोटाइप कहते हैं। DNV1, DNV2, DNV3, DNV4। मान लीजिए किसी को पहली बार DNV1 वाले डेंगू ने काटा, उसका शरीर ठीक हो जाएगा और उसके अंदर DNV1 के खिलाफ जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी बन जाएगी। लेकिन बाकी 3 रूपों DNV2, DNV3, DNV4 के खिलाफ उसे सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अब ट्विस्ट देखिए, अगर उसी व्यक्ति को दोबारा किसी दूसरे रूप जैसे DNV2 से संक्रमण हो जाए तो शरीर में एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट ADE नाम का एक रिएक्शन होता है। इसकी वजह से दूसरी बार का डेंगू पहली बार से कई गुना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो जाता है। इस स्थिति में मरीज के प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं और बीमारी डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल सकती है, जिससे शरीर के अंदरूनी अंगों से ब्लीडिंग होने लगती है और मरीज की जान को खतरा हो जाता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डेंगू का आज तक कोई खास एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों का केवल बुखार कम करने और मरीज के शरीर में पानी की कमी ना होने देने का सपोर्टिव इलाज करना पड़ता है। आंकड़े देखिए दोस्तों, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दुनिया भर के कुल डेंगू मामलों का लगभग 34% यानी 1/3 हिस्सा अकेले हमारे भारत में है। पिछले 20 सालों में भारत में डेंगू के मामले 11 गुने बढ़ चुके हैं। साल 2021 से अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा मामले और कम से कम 1500 मौतें सरकारी तौर पर दर्ज की जा चुकी हैं। साल 2025 में सरकारी आंकड़ा करीब 1,13,000 मामलों का था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लाखों मामले दर्ज ही नहीं होते। इसी भयानक खतरे से देश को बचाने के लिए भारत के ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने जापानी कंपनी टाकेडा की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। यह ऐसी वैक्सीन है जो डेंगू के चारों रूपों DNV1 से लेकर DNV4 के खिलाफ शरीर को मजबूत ढाल के रूप में तैयार करती है। इससे पहले जो भी वैक्सीन दुनिया में आई, उनके साथ दिक्कत यह थी कि उन्हें लगवाने से पहले ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता था कि आपको पहले कभी डेंगू हुआ है या नहीं। लेकिन क्यूडेंगा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले डेंगू हुआ हो या ना हुआ हो, आप सीधे इसे लगवा सकते हैं। यह वैक्सीन 4 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को लगाई जा सकती है। इसके 0.5 ml के 2 इंजेक्शन स्किन के नीचे लगाए जाएंगे, जिसके बीच 3 महीने का अंतर होगा।
दुनिया भर में 28,000 से अधिक लोगों पर हुए ट्रायल्स के आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन की दूसरी डोज के 12 महीने बाद यह डेंगू बुखार को रोकने में 80.2% तक असरदार रही। और सबसे कमाल की बात, डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को इसने 90.4% तक कम कर दिया है। भारत में भी 480 लोगों पर इसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, जिसे DN 302 कहा गया है, किया गया, जिसमें इसे पूरी तरह सुरक्षित और भारतीयों के लिए असरदार पाया गया। यह वैक्सीन भारत में 2027 के शुरुआती महीनों में सबसे पहले प्राइवेट मार्केट, अस्पतालों और क्लिनिकों में उपलब्ध होगी। अभी आधिकारिक कीमत तय नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि प्राइवेट मार्केट में इसकी कीमत करीब 3,000 से 6,000 प्रति डोज हो सकती है, यानी पूरे कोर्स का खर्च लगभग 6,000 से 12,000 रुपए तक आ सकता है। टाकेडा ने हैदराबाद की प्रसिद्ध वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ एक समझौता किया है। बायोलॉजिकल ई हर साल भारत में इसकी 5 करोड़ डोज बनाएगी, जिससे आगे चलकर इसकी कीमत काफी कम होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, भारत का स्वदेशी दम भी देखिए। हम सिर्फ विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं है। हमारी अपनी स्वदेशी कंपनी पैनासिया बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर डेंगी आल नाम की स्वदेशी डेंगू वैक्सीन तैयार की है, जिसका फेज 3 ट्रायल अपने अंतिम चरण पर है। सबसे खास बात यह है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन सिर्फ एक सिंगल डोज की होगी। अगर इसके अंतिम परिणाम सफल रहे तो साल 2027 तक हमारे पास अपनी खुद की मेड इन इंडिया सिंगल डोज वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ जंग में भारत ने अब एक बेहद मजबूत और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इसके साथ साथ मच्छरों से बचाव और साफ सफाई के अपने पारंपरिक तरीकों को भी नहीं छोड़ना है। आपका क्या सोचना है इस पूरे विषय पर? क्या सरकार को जल्द से जल्द इस वैक्सीन को अपनी सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनाकर आम जनता के लिए मुफ्त या सस्ता करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको आज का यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।